हम अगर सर गाली गलौज नहीं करते सर तो ये मैटर हाइप नहीं पकड़ता और किन्हीं को मालूम भी नहीं चलता कि इतना बड़ा नरसंहार हुआ है। लगातार इंटरव्यू दे रहा है, वो बाइट दे रहा है, आज तक वाले को मिल जा रहा है, न्यूज़ 18 बिहार वाले को मिल जा रहा है, फिर प्रशासन को क्यों नहीं मिल रहा है? ये चीज़ प्रशासन पे सवालिया निशान तो यहाँ पे छोड़ जाती ये है। सरकार इस काम करने में नाकाम है। सर ऐसा नहीं है कि सरकार काम करने में नाकाम। मोहना ठाकुर को बचाने के लिए तमाम कोशिश किया गया कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन जो गलत है वो गलत है, चाहे समाज किसी भी समाज का आदमी हो। मधुबनी में जो जिसमें राजपूत कास्ट के थे, वहाँ पर तेजस्वी यादव पहुँचते हैं और उन लोगों का जमानत जब्त होता है, घर और सब तोड़ ताड़ दिया जाता है, जेल के सलाखों के बीच पीछे डाल दिया जाता है। परंतु जब इस तरह का काम कटिहार में होता है तो क्यों नहीं तेजस्वी यादव पहुँचते हैं? मोहना ठाकुर की जो माँ है, तो मोहना ठाकुर की माँ को एक षड्यंत्र रचने के आरोप में, जो वहाँ की मुखिया है, हाँ, जो वहाँ के वर्तमान मुखिया हैं, तो उनको षड्यंत्र, इस घटना के षड्यंत्र रचने के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया और सलाखों के पीछे उनको भेजा गया है। जय हिंद, मैं हूं आप सभी का भाई तेजा और आप देख रहे हैं अपनी आवाज़ न्यूज़। अपनी आवाज़ न्यूज़ के माध्यम से हमेशा ही हम लोगों की बातों को रखते हैं। आप सभी को पता होगा कटिहार नरसंहार, जहां पर मोहना ठाकुर के द्वारा ये कहिए कि 5 से 7 लोगों की ये कहिए कि हत्या कर दी गई थी। वहां पर 18 दिसंबर को संतोष रेणु यादव पूरा दल बदल बल के साथ वहां पर जाने वाले थे समर्थन के लिए, समर्थक देने के लिए। परंतु क्या कारण था कि संतोष रेणु यादव जो यादवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वहां पर नहीं पहुंचे? क्या कारण था? क्योंकि कई आरोप भी इन पर लगाए जा रहे हैं कि डर के मारे, तो कुछ और कहा जा रहा है तो कहीं कुछ और कहा जा रहा है। सभी संगठनों के द्वारा कुछ न कुछ इस पर स्टेटमेंट आ रहा है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि उस केस का क्या हुआ जो संतोष रेणु यादव अपने अनुसार अपने स्तर से उस केस को देख रहे थे। ये कहे कि जो जिन पीड़ितों पर अत्याचार हुआ था उनके लिए कंधे से कंधे मिलाकर लगातार खड़े होते हुए नजर आ रहे थे। कैसे हैं सर? जी बहुत बढ़िया। क्या कारण था 18 दिसंबर को आप कटिहार जाने वाले थे और वहां पर क्यों नहीं पहुंचे? इसे 18 दिसंबर को कटिहार जाने वाले थे। 18 दिसंबर को संपत चक में हमारा एक निमंत्रण था और उसमें मेरे साथ एक गायिका एक भोजपुरी के, देखिए उनका नाम हम भूल रहे हैं, वो परफॉर्म कर रहे थे। हम दोनों लगभग 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे तक परफॉर्मेंस चला। उसके बाद खाना खाए, खाना खा करके फिर निकल गए हम लोग कटिहार के लिए। हाजीपुर क्रॉस किए तो चूँकि वो लिट्टी जो होता है ना, सेका हुआ लिट्टी जो होता है, तो वो लिट्टी हम खा लिए थे और हमको लगता है कि अपच जो हुआ उसके वजह से, जैसे जब हाजीपुर पहुँचे तो पेट में हल्का दर्द महसूस हुआ। फिर भी हमको लगा कि ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते गए, जंदाहा से लगता है मुश्किल से 2-3 किलोमीटर आगे बढ़े होंगे कि वो दर्द असहनीय हो गया। फिर उसके बाद वापस जंदाहा लौटे। जंदाहा में फिर इलाज हुआ। इलाज होने के बाद फिर भी वहाँ से हमको जाने की इच्छा थी, लेकिन जो डॉक्टर जो इलाज किए वो बोले कि संतोष बाबू, यहाँ से आपका आगे जाना उचित नहीं है, क्योंकि जंदाहा से भी शायद 300 किलोमीटर के आसपास की दूरी थी। तो बोले कि लोग तबीयत खराब होने के बाद दूर से वापस पटना की तरफ आते हैं और आप पटना से दूर जा रहे हैं, ये उचित नहीं है। आपका बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गया था? बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, सलाइन वगैरह हुआ था। उस दिन तो हम लाइव भी आए थे, लाइव में भी हमने दिखाया था सब सारी चीज़ों को। तो लोगों को जो कहना है वो तो कहते ही रहेंगे ना। जो आपके जो विरोधी हैं, कहीं न कहीं हम अपने विरोधी को भी अपना गुरु ही मानते हैं, क्योंकि उनके विरोध की वजह से हम अपने रास्ते पे बिल्कुल अटल रहते हैं और अटल होकर के चलते रहते हैं। जो हमारा सिद्धांत है वो बिल्कुल अडिग होता है। तो विरोधी का काम है कि सिर्फ कहना, वो कह रहे हैं, लेकिन अभी कार्रवाई तो हुई है। कार्रवाई तो मोहना ठाकुर की माँ
जो कि वर्तमान मुखिया हैं। मैं वही कहना चाहूँगा, वैसे तो मुझे पता है कि किन किन लोगों पर वहाँ पर कार्रवाई हुई है, परंतु आपके जो आपसे स्नेह करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, उन लोगों का आस कहीं ना कहीं आप पर लगा हुआ है। तो आप बताइए कि वहाँ पर किन किन लोगों पर कार्रवाई हुई है और किन किन लोगों पर अभी कार्रवाई चल रही है। वही मोहना ठाकुर की जो माँ है, तो मोहना ठाकुर की माँ को एक षड्यंत्र रचने के आरोप में, जो वहाँ की मुखिया है। हाँ, जो वहाँ के वर्तमान मुखिया हैं, तो उनको षड्यंत्र, इस घटना के षड्यंत्र रचने के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया और सलाखों के पीछे उनको भेजा गया है। तो तमाम चीज़ें हैं, और भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो संतोष रेणु कभी भी आवाज़ उठाने के बाद कभी चुप नहीं रहता, चाहे वो मीडिया के सामने हो तब भी बोलता है, काम करता है, मीडिया के पीछे में भी काम करता है। आखिर आपने देखा ना, उस मामले को दबाने का भरसक प्रयास किया जा रहा था। अच्छा, वहाँ पर क्यों नहीं, जो अपने आप को पत्रकार बोलते हैं, बड़े पत्रकार भी कहे जाते हैं, क्यों नहीं उस मुद्दा को वहाँ पर गए? क्योंकि लगातार वहाँ पर 7 लोगों की ये कहिए कि बेरहमी तरीके से हत्या कर दिया गया और वह वहाँ पर पहुँचे नहीं, उस मुद्दे को कोई दिखाता नहीं है। क्या बिहार में किसी जाति विशेष को, क्योंकि लगातार कोई जाति विशेष ही टारगेट किया जा रहा है, किसी विशेष जाति को इस तरह से हत्या कर देना कहाँ तक सही है? और वहाँ पर कोई पत्रकार नहीं पहुँचता है, नहीं इस चीज़ को दिखाने का कोशिश करता है। एक वहाँ पे लाइन लिखा हुआ था एक स्टेटस में कि भूमिहार के राज चली, मिशन सक्सेस भूमिहार के राज चली। तो हमने बोला कि हमने उसी शब्द पे मैंने बोला, कड़े शब्दों में, आक्रोश में मैंने बोला, क्योंकि पूरी भूमिहार समाज अपराधी नहीं ना है। वो जो अपराधी है वो अपने आप को बचाने के लिए एक समाज का नाम रख दिया वहाँ पे। तो हमने इसीलिए वहाँ पे बोला कि ताकि समाज के तमाम लोग जाने कि एक अपराधी जो है वो आपके पूरे समाज को बदनाम कर रहा है, लेकिन उसको दूसरे तरीके से इंटरप्रेट कर दिया गया, हमारी बात को दूसरे तरीके से उसको बताने का प्रयास किया गया। लोग ये बताने लगा कि संतोष रेणु भूमिहार समाज को गलिया दिया। अरे भैया, भूमिहार समाज में स्वामी विवेकानंद जी भी आते हैं, भूमिहार समाज में अनंत सिंह जी भी आते हैं, ललन सिंह जी भी आते हैं, अखिलेश सिंह जी भी आते हैं। कहाँ हम भूमिहार समाज को गलिया रहे हैं भाई? लेकिन जो गलत है वो, अगर मान लीजिए कोई गलत है और वो कहेगा कि अहिर के राज चली, चाहे फलाना के राज चली, तो जाहिर सी बात है पूरा समाज बदनाम तो होगा। तो इस मोहना ठाकुर को बचाने के लिए तमाम कोशिश किया गया कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन जो गलत है वो गलत है, चाहे समाज किसी भी समाज का आदमी हो। अच्छे लोग हर समाज में हैं, बुरे लोग हर समाज में हैं। ये हमारा आपका दायित्व है कि जो बुरे लोग हैं उनका समाज से बहिष्कार होना चाहिए। जब तक उसका समाज से बहिष्कार नहीं होगा सर, उस समाज के अच्छे लोग भी कभी अमन चैन से नहीं सो पाएंगे। ये तो बात में सच्चाई है, पर मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब मोहना ठाकुर पर कई केस दर्ज हैं, फिर भी अभी तक, जबकि इस केस में भी उनका नाम है, ये जो अभी 7 जादव का मर्डर हुआ है इसमें भी उसका नाम है, तो क्यों नहीं उसको जमानत जब्त होती है? क्यों नहीं उसको गिरफ्तार किया जाता है? क्यों नहीं उसको अभी तक सलाखों के पीछे डाला गया है? सर, क्या ये सरकार इस काम करने में नाकाम है? सर, ऐसा नहीं है कि सरकार काम करने में नाकाम है। सरकार, जैसे वहाँ पे तेजस्वी जी या नीतीश कुमार जी जाकर के गिरफ्तार नहीं ना करेंगे उसको। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहूँगा, आप तेजस्वी वो जो माननीय उप मुख्यमंत्री है उनकी बात कर रहे हैं, तो एक बार आपको याद होगा कि नरसंहार हुआ था मधुबनी में, जो जिसमें राजपूत कास्ट के थे, वहाँ पर तेजस्वी यादव पहुँचते हैं और उन लोगों का जमानत जब्त होता है, घर और सब तोड़ ताड़ दिया जाता है, जेल के सलाखों के बीच पीछे डाल दिया जाता है। परंतु जब इस तरह का काम कटिहार में होता है तो क्यों नहीं तेजस्वी यादव पहुँचते हैं? देखिए सर, उस समय तेजस्वी यादव जी विपक्ष में थे जी, और विपक्ष का काम होता है सर आईना दिखाना, सरकार को आईना दिखाना। यहाँ पे विपक्ष क्या कर रही है सर? तेजस्वी जी तो विपक्ष में थे तो अपना जो उनका कर्तव्य था उसका निर्वहन किया उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद उनको कहा जाता है सर, उसके बावजूद कहा जाता है कि फॉरवर्ड विरोधी है। लेकिन यहाँ पे विपक्ष क्या कर रही थी? एक भी बार सदन में सर कटिहार मामला को उठाया गया? एक भी बार नहीं उठाया सर। अकेला सर मैं आपको बताता हूँ,
कि एक पप्पू यादव जी इस मामले में लगे हुए थे, लेकिन पप्पू यादव जी की बात को भी उतना सीरियसली नहीं लिया गया था। लास्ट में हम अगर सर गाली गलौज नहीं करते सर तो ये मैटर हाइप नहीं पकड़ता और किन्हीं को मालूम भी नहीं चलता कि इतना बड़ा नरसंहार हुआ है। तो हमें अगर समाज को इंसाफ दिलाने के लिए सर, अगर जो दानव हैं उनको सलाखों के पीछे डालने के लिए जो हथकंडा अपनाना होगा सर वो अपनाएंगे, क्योंकि हम सर गरीब के बाल बच्चा हैं सर। हमारे पास इतना तो धन संपत्ति है नहीं कि मान लीजिए कि वकील को मैंने केस मैंने करवाने में खर्चा करें, या कोनो हम डॉन या रंगदार तो है नहीं कि हमारे पास इतना राइफल है कि उसको जाकर घेर लेंगे, ऐसा तो है नहीं सर। हमारे पास क्या है, हमारे पास मेरी जुबान है, पब्लिक का जो आशीर्वाद मिला है, पब्लिक का विश्वास है मेरे साथ, तो हम पब्लिक के विश्वास और उम्मीद पे सर 110% खरे उतरेंगे, चाहे उसमें मेरी जान क्यों नहीं चली जाए, लेकिन हमारे पब्लिक के साथ जो गलत करेगा सर हम उसको नहीं बख्शेंगे सर। अच्छा, ये जो मामला है, ये जो केस है, केस कहाँ तक पहुँचा आपके देखने से, क्योंकि आप लगातार इस केस पर नज़र बैठाए हुए हैं। जो लोग हैं, जो अपराधी हैं, उनको सज़ा दिलवाने में लगातार आप कोशिश कर रहे हैं, तो ये केस कहाँ तक पहुँचा है अभी तक? SIT की टीम सर सर्च कर रही है, उसका खोजा जा रहा है मोहना ठाकुर को। मोहना ठाकुर जिस दिन सर गिरफ्तार होगा उस दिन हम, गिरफ्तार ही नहीं बल्कि उसे सज़ा होनी चाहिए, जिस दिन सज़ा होगा उस दिन हम मानेंगे कि हाँ कुछ न्याय हुआ है। अभी न्यायपालिका भी उस दिन का इंतज़ार कर रही है कि मोहना ठाकुर कब सलाखों के पीछे आता है। अभी कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, जैसे मोहना ठाकुर की माँ गिरफ्तार हुई हैं। बड़ा तकलीफ होता है कि एक माँ कैसे षड्यंत्र रचती हैं। एक माँ के लिए जितना प्यारा उनका बच्चा होता है, उनको सोचना चाहिए कि सामने वाले जो बच्चा है वो भी किसी माँ का बेटा है, किसी माँ की कोख का वो औलाद है। तो किसी के कोख का इस प्रकार से सूना कर देना एक माँ का कर्तव्य तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब हम क्या कहें, उन्होंने किया है, प्रशासन को ऐसा महसूस हुआ, तभी तो उनको उठा करके सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अच्छा, प्रशासन, क्या कारण है कि कई मामले में प्रशासन इतना ढीला पड़ जाता है, प्रशासन सही से काम नहीं कर पाता? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन अगर टाइट रहता है तो कोई अपराधी पनपता ही नहीं। देखिए सर, प्रशासन में कहीं न कहीं शिथिलता तो हुई है, क्योंकि जब नामजद अभियुक्त जो है इतना बड़ा नरसंहार का, तो उसे तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। वो लगातार इंटरव्यू दे रहा है, वो बाइट दे रहा है, आज तक वाले को मिल जा रहा है, न्यूज़ 18 बिहार वाले को मिल जा रहा है, फिर प्रशासन को क्यों नहीं मिल रहा है? ये चीज़ प्रशासन पे सवालिया निशान तो यहाँ पे छोड़ जाती है। डायरेक्ट उठता है। हाँ, तो ये प्रशासन की नाकामी तो मानेंगे हम, लेकिन जब से भट्टी साहब आए हैं तब से वहाँ पे जो एक जो है प्रशासनिक जो कार्य है उसमें तेज़ी आई है, और उम्मीद है कि भट्टी साहब के देख रेख में बहुत जल्द मोहना ठाकुर सलाखों के पीछे होगा, और उसके बाद न्यायपालिका जो है वो जनमानस की भावनाओं पे खरे उतरते हुए, संविधान का जो विश्वास है लोगों के मन में, उस पे खरे उतरते हुए और अच्छा काम करेंगे। अच्छा, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो लगातार अपराध करने के लिए तत्पर रहते हैं और अपराध करते रहते हैं, उनके लिए आपका कड़े शब्दों में क्या संदेश रहेगा? देखिए, अगर आप अपराध करेंगे तो उसका नतीजा भी बुरा ही होगा। अगर आप अच्छा करेंगे तो भले देर लगेगी, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो बड़ा सुनहरा मिलता है। हम सर 2014 से सर समाज सेवा कर रहे थे सर, संघर्ष कर रहे थे, ऊंचा नीचा जीवन हर तरह का आया, लेकिन सर आज हमें लोग प्यार तो कर रहे हैं ना सर। लोग आज फाइनली पहचाने ना कि हाँ ये जो लड़का है, ये लड़का समाज के लिए खरा उतरता है। तो अगर हम उसी समय हार जाते रास्ते में तो फिर आज इतना प्यार हमको नहीं मिलता सर। तो आपको चलते रहना पड़ता है। कभी भी नदी जब तक चलती रहती है सर, उस नदी का पूजा होता है सर। नदी की धारा जब रुक जाती है तो वहाँ पे गाय गोरू फेंक दिए जाते हैं, उसमें
फिर वो दूसरी चीज़ वो एक तरह का अभिशाप बन जाती है सर। तो इसलिए आप चलते रहिए अच्छे कार्य के लिए, ये नहीं कि बुरा कार्य कीजिए। जीवन में क्या है, सबको एक दिन जाना है। आप अरबपति बन जाइए, खरबपति बन जाइए, सब कुछ छोड़ कर के यहीं जाना है। तो फिर अच्छा काम कीजिए ना, अच्छा काम कीजिएगा, नाम भी होगा और आपके जाने के बाद लोग आपको मिस करेंगे। यही ज़िंदगी होनी चाहिए। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि 18 दिसंबर को संतोष रेणु यादव वहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे थे, क्योंकि इनका वहाँ पर तबीयत खराब हो गया था और काफ़ी ज़्यादा कुछ सीरियस भी मामला था, इसके वजह से ये वहाँ पर नहीं पहुँचे। परंतु यहाँ इनके कई लोग वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने ये कि यदुवंशी सेना ने अपना वहाँ पर समर्थन दिखाया था और समर्थन का देन है कि आज कई लोग सलाखों के पीछे हैं। और बहुत ही जल्द जिस तरह से अभी डीजीपी यहाँ पर आए हुए हैं बिहार के, बहुत ही जल्द मोहना ठाकुर भी उम्मीद है कि जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। वैसे इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएं। और जिस तरह से संतोष रेणु यादव आजकल समाज सेवा कर रहे हैं, हर गरीब कुचले लोगों के लिए खड़े हैं, शोषित लोगों के लिए खड़े हैं, इनको लेकर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएं। कैमरामैन पांडे के साथ आपका भाई तेजा, जय हिंद।